Hello bachcho, let's read this question, and the question says that the distance between the point 3, 4, 5 and the point where the line x minus 3 by 1 is equal to y minus 4 by 2 is equal to z minus 5 by 2 meets the plane x plus y plus z is equal to 17 is. Now let's see the options. Option A1, option B2, option C3 and option D none of these. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस बताना है बिटवीन द पॉइंट 3, 4, 5 एंड द पॉइंट वेयर द लाइन x माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 2 मीट्स द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट डिस्टेंस between x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is equal to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square। तो यहाँ से हम अगर अब देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमें यहाँ पर ये जो प्लेन गिवन है इसमें बेसिकली ये जो लाइन है हमारे पास ये लाई करती है। तो अगर हम देखें तो लाइन क्या है, x माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 बाई 2। तो इसे अगर हम लैम्डा के इक्वल माने यहाँ से तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है ये लाई करती है प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17 में। तो इसके जो पॉइंट होंगे इस, या फिर हम कहें कि यहाँ पर ये जो हमारे पास लैम्डा प्लस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 जो है ये लाई करेगा प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17 में। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इन पॉइंट्स को हम पुट कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17 में। तो क्या आएगा, लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से आएगा 5 लैम्डा प्लस 15 प्लस 12, एक्चुअली प्लस 12 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से होगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा होगा 1, लैम्डा आ गया यहाँ से हमारा 1। तो अगर हम देखें तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास जो लाई करेंगे इस प्लेन में, तो वो पॉइंट होंगे हमारे पास लैम्डा प्लस 3 था तो यानी कि 4 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 4 यानी कि 2 प्लस 4 तो 6 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 5 यानी कि 6 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 7। तो अब अगर हम दूसरा पॉइंट देखें यहाँ पर, तो दूसरा हमें क्या डिस्टेंस बताना था, डिस्टेंस बिटवीन द, जो ये पॉइंट आया है हमारा ये और एक अनदर पॉइंट है हमारा वो है एंड 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो अगर इसे हम P मान लें, इसे Q मान लें, तो इन दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, हमने देखा था कि हमारे पास अगर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 गिवन है तो डिस्टेंस क्या होता है। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 का स्क्वायर। तो PQ होगा यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 तो यानी कि -1, तो -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 4 माइनस 6 यानी -2 तो -2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 5 माइनस 7 तो -2 का स्क्वायर होगा 4, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो PQ होगा यहाँ से 3, तो यहाँ पर PQ होगा हमारे पास 3 यूनिट। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, 3 यूनिट है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन C 3। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।